बच्चों, हम तो पिछली क्लास में शनि ग्रह के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ का लेखक गुणाकर मूल्य और शनि सौर मंडल का अत्यंत सुंदर ग्रह और सौर मंडल में दिखाने वाला अत्यंत दूसरा बड़ा ग्रह है और शनि ग्रह हमारा पृथ्वी से 750 गुना अधिक बड़ा है। उसका व्यास है 100,000 किलोमीटर है, अर्थात हमारा पृथ्वी से गोल से 9 गुना अधिक है। और पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है और उसके 10 गुना अधिक दूर शनि है बच्चों। और शनि ग्रह को हम तो बिना आंखें से भी, बिना कोरी आंखों से भी हम तो आकाश में उसे पहचान जा सकता है। और पौराणिक कथाओं में शनि ग्रह को शनैश्वर कहते थे और शनि महाराज सूर्य का पुत्र है। शनैश्वर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला है, लेकिन बाद में लोगों ने इसे शनिचार बना दिया और शनिचार का नाम लेते ही लोगों में अंधविश्वासों का रूह कांपने लगती है। एक बार यह ग्रह किसी राशि में पहुंच गए तो 7.5 साल तक उसकी गैर रहता है। और शनि को यदि दूरबीन के बिना ही हम देखा जा सकता है और उसका दूरबीन से हम तो देख लिया तो उसका गोल अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में एक खूबसूरत हार डाल दिया है और शनि के वलयों कंकणों ने इस ग्रह को सौर मंडल से अत्यंत मनोहर सुंदर ग्रह बनाया है। वास्तव में शनि सौर मंडल का अत्यंत सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। ताज़ी जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह पर भी इर्द गिर्द है, मगर परंतु शनि के ज़्यादा विस्तृत रूप स्पष्ट दिखाई देता है। शनि के अद्भुत वलयों के इसकी अन्य अनेक विशेषताएं हमको आधुनिक काल में ही मिला है बच्चों। और शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से चलता है और सूर्य को चक्कर लगाने के लिए 30 वर्ष लेता है। और इसलिए साल भर हम तो शनि ग्रह को देख लिए तो उसकी स्थिति में कोई भी एक विशेषता परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। वहाँ तक हम तो पिछली क्लास में अध्ययन किया। तो बच्चों अब आगे देखिए बच्चों, पेज नंबर 161। देखो बच्चों, यहाँ आपका सौर मंडल का एक दृश्य। आप सभी भी यहाँ सूर्य और अन्य 9 ग्रहों को यहाँ आप सभी भी देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए शनि ग्रह अत्यंत सुंदर दिखाने वाला, इन सभी 9 ग्रहों में अत्यंत सुंदर दिखाने वाला ग्रह है और शनि है। उसका एक खूबसूरत हार है ना, ये सौर मंडल में अत्यंत सुंदर दिखाने के लिए उपयोगी है बच्चों। इसलिए सौर मंडल में अत्यंत खूबसूरत दिखाने वाला ग्रह है और शनि है। ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಸೌರ ಮಂಡಲದ 9 ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಇರುವಂಥ 9 ಗ್ರಹಗಳು, ಈ 9 ಗ್ರಹದೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಗುರುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗುರುಗ್ರಹ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಶನಿ. ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಉಂಗುರ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಉಂಗುರ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶನಿ ಸೌರಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಗ್ರಹ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. आगे देखिए, शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है। देखो, शनि ग्रह सूर्य से और पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है। ಈ ಒಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ದೂರ ಈ ಒಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है, पृथ्वी का मात्र 1.25 हिस्सा। इसीलिए शनि के वायुमंडल का तापमान
शून्य के नीचे 150 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। देखो सौर मंडल में शनि पृथ्वी से 10 गुना अधिक दूर है और इसलिए वहाँ सूर्य का तापमान अत्यंत कम रहता है और शून्य के नीचे 150 सेंटीग्रेड की आसपास वहाँ तापमान रहता है, यानी शून्य के नीचे -150 सेंटीग्रेड के आसपास वहाँ सेंटीग्रेड रहता है और शनि एक अत्यंತ ठंडा ग्रह है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ನಾವು ಶನಿ ಗ್ರಹ ನೋಡಿದಾಗ ಭೂಮಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ದೂರ ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಏನು ಕಾಣ್ತೈತಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ದೂರ ಇದೆ। ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೌರಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಇದರ ಒಂದು ತಾಪಮಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ। ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಗ -150 ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ತಾಪಮಾನ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ತಂಪಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ। ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಶನಿ ನಾವೇನು ಅನ್ಬೋದು, इसे हम तो अत्यंत ठंडा ग्रह भी कहा जा सकता है। निಮಗೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, शनि को ठंडा ग्रह क्यों कहा जाता है? आप ये लिखिए, शनि पृथ्वी से करीब 10 गुना अधिक दूर है और वहाँ का तापमान शून्य के नीचे 150 सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसीलिए शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह कहा जाता है। ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶನಿ ನಾವೇನನ್ಬೋದು, ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ತಂಪಾದಂಥ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ। बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसों से बना है। देखो शनि ग्रह का निर्माण किस प्रकार हुआ है, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है 2 अंक में। वहाँ आप याद रखिए, किस तरह बृहस्पति का ग्रह का निर्माण हुआ है उसी तरह शनि ग्रह का निर्माण हुआ है। शनि का वायुमंडल में भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसों से बना हुआ है। ಶನಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾವ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುಗ್ರಹದ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶನಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಯಾವ್ಯಾವ ಅನಿಲಗಳು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ, ಮಿಥೇನ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ, ಈ ಒಂದು ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ। ನಿಮಗಿದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಮನ ಇರಲಿ। शनि ग्रह का निर्माण किस प्रकार हुआ है, किस अनिलों से निर्माण हुआ है ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ 2 ಅಂಕದ ಬರ್ತಿರ್ತೈತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ। शनि के सतह के बारे में हम कोई जानकारी नहीं है। शनि के सतह के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। शनि में रहने वाला अंदर क्या है, शनि के अंदर क्या है, शनि की धरती पर क्या है, इसके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं है। ಶನಿ ಗ್ರಹದೊಳಗೆ ಪಾತಾಳದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। हम केवल इसके चमकीली बाहरी वायुमंडल के ही देख सकते हैं। देखो शनि के बाहर रहने वाला चमकीली बाहरी वायुमंडल को हम देख सकते हैं। ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶನಿಯ ಒಂದು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಹೊರಭಾಗನ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಭ್ಯಸಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು। शनि के केंद्र भाग में ठोस गुलटी होनी चाहिए। देखो शनि के केंद्र भाग में ठोस गुटली होनी चाहिए। ಶನಿ ಗ್ರಹದೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಾತಾಳದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಅಭ್ಯಸಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ। लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की तरह शनि की सतह पर उतर जाना आदमी के लिए असंभव है, यानी संभव नहीं होगा। देखो किस तरह मानव ने चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि ग्रह की तरह शनि के सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं होगा। ಈ ಒಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ
ಮಾನವ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಹಸ್ತಲಾಗು ಚಾಪ್ಸ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಸಿಸ್ಯಾನ. ಆ ಗ್ರಹಗಳ ಹೋಗಿ ತಾನ ಹಿಡಿದು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಯಾನ. ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳಂದಾಗ ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾನ, ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾನ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮ್ಯಾಗ ಪಾದ ಇಡಾಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವಾಯುಮಂಡಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಅಸಂಭವ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. अभी 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे थे, लेकिन अब शनि के उपग्रह की संख्या 17 पर पहुंच गई है. धरती से भेजे गए स्वचलित अंतरिक्षयान पायोनियर तथा वाइजर शनि के नज़दीक पहुँचे और इनके ही जरिए इस ग्रह के 7 नए उपग्रह खोज गए. शनि के और भी केंद्र चंद्र हो सकते हैं. देखो, अब तक हम तो 2 दशक के पहले हम तो शनि में कितना ग्रह ढूंढे थे, सिर्फ 10 उपग्रह खोजे थे. लेकिन अब हम तो शनि ग्रह में रहने वाला उपग्रहों की संख्या 17 पर पहुंच गई है. धरती से भेजे गए स्वचलित अंतरिक्षयानी पायोनियर तथा वाइजर शनि के नज़दीक पहुँचे और इनकी ही जरिए इस ग्रह के 7 नए उपग्रह खोजे गए और शनि के और भी कुछ चंद्र हो सकते हैं. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು 2 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಶನಿ ಗ್ರಹದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಗ್ರಹಗಳದಾವು. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಂಥ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದಂದಾಗ ಅದು ಚಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶನಿಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ್ರಗಳದಾವು ಅಂದಾಗ 2 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದಾಗ 10 ಚಂದ್ರ ಶನಿ ಗ್ರಹದೊಳಗದಾವು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮನುಷ್ಯ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಪಾಯೋನಿಯರ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಜರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಶನಿ ಗ್ರಹದೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ 7 ಉಪಗ್ರಹಗಳದಾವು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. मनुष्य ने शनि ग्रह पर भेजे गए उपग्रहों का नाम बोलिए. इस तरह लिख लिया, बोल दिया. आपको प्रश्न पूछे गए तो तब आप लिखना है पायोनियर तथा वाइजर, ये 2 उपग्रह हैं. इसके वजह से हमको शनि ग्रह में अभी 7 उपग्रह है, इस तरह हमको मालूम है. ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಉಪಗ್ರಹ 2 ಉಪಗ್ರಹ ಕಳಿಸ್ಯಾನ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ 2 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದೊಳಗೆ ಮತ್ತು 10 ಅಲ್ಲ 17 ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮನುಷ್ಯ ಉಪಗ್ರಹ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಹೆಸರು ವಾಯ್ಜನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪಾಯೋನಿಯರ್ ಅನ್ನೋ 2 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ 2 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಶನಿ ಗ್ರಹದೊಳಗೆ 17 ಉಪಗ್ರಹಗಳದಾವು, 17 ಚಂದ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅದಾರ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. अगला पेज खोलिए बच्चों. आगे देखिए, शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटान. देखो, शनि में रहने वाला सबसे बड़ा चंद्र है वो टाइटान. सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है. देखो, शनि ग्रह में रहने वाला अत्यंत बड़ा उपग्रह नाम है वो टाइटान. ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है. ಶನಿ ಗ್ರಹದೊಳಗಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ, ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಚಂದ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಅದು ಟೈಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಉಪಗ್ರಹ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಟೈಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. टाइटान हमारे चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है. देखो, टाइटान हमारे चंद्र से भी बहुत बड़ा है. इसका व्यास 5150 किलोमीटर है. देखो, इसका व्यास ही 5150 किलोमीटर है. अभी कुछ साल पहले तक टाइटान को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था, परंतु वाइजर यानी कि
खोजबीन से पता चला कि बृहस्पति के गैनीमेड उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान का उतरना तो संभव नहीं है, परंतु टाइटन की तरह अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। देखो, आइए ये बताता है कि अभी कुछ साल पहले हम तो ये जानकारी मिली थी कि सौरमंडल का अत्यंत बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है, मगर हमको पृथ्वी से भेजे गए वाइजर उपग्रह से हमको मालूम हुआ कि यानी पृथ्वी से भेजे गए उपग्रह से हमको मालूम हो गया कि वो बृहस्पति में रहने वाला गैनीमीड टाइटन से ही बहुत बड़ा उपग्रह है और शनि की तरह अंतरिक्ष यान उतरना तो अत्यंत असंभव है, और परंतु टाइटन की सतह पर हम तो हमारा अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಮತ್ತೆ ಹತ್ರ ಟೈಟಾನ್ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳಿದಂಥ ಒಂದು ಸೌರಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಾಯ್ಸಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಅಂತರಿಕ್ಷಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ಟೈಟಾನ್ ಸೌರಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಗುರುಗ್ರಹದೊಳಗಿರುವಂಥ ಗೈನಿಮೇಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇವತ್ತು ಅಸಂಭವ ಆಗೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿದಂಥ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕಾಯದೊಳಗೆ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಳೋಕೆ ಅಸಂಭವ ಆಗೈತಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಟೈಟಾನ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಯಾನಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಗುಣಾಕಾರ ಮೂಲೆಯವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. आगे शनि हमारे सौरमंडल का एक अद्भुत और सुंदर ग्रह है। किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने के कोई भौतिक कारण नहीं है। शनि तो हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। देखो, सौरमंडल का एक अद्भुत सुंदर ग्रह है वो शनि है। किसी ग्रह को शुभ अशुभ माना वो कोई भी एक भौतिक कारण नहीं है, इसलिए शनि तो हमारा सौरमंडल का एक अत्यंत खूबसूरत ग्रह हम तो माने जाते हैं। ಸೌರಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸುಂದರ ಮನಮೋಹಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಯಾವುದಂದಾಗ ಅದು ಶನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಶನಿ ಗ್ರಹನ ಒಂದು ಶುಭ ಅಶುಭ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೌರಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌರಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಅದು ಶನಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. वहाँ कुछ प्रश्न आपको पूछा गया है, उसका जवाब दीजिए बच्चों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी गुरु ग्रह है। सौरमंडल के शनि ग्रह का स्थान क्या है? सौरमंडल का शनि का स्थान है दूसरा बड़ा ग्रह है और अत्यंत सुंदर ग्रह है। पृथ्वी और सूर्य के कितना फासला है? पृथ्वी और सूर्य का फासला 115 करोड़ किलोमीटर दूरी है। शनि किसका पुत्र है? शनि सूर्य का पुत्र है। शनेश्वर का अर्थ क्या है? शनेश्वर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए शनि को कितने समय लगता है? सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए शनि को 30 साल समय लगता है। शनि एक राशि में कितने साल तक रहता है? शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। बहुत कम सूर्यताप किस ग्रह पर होता है? बहुत कम सूर्यताप शनि ग्रह पर होता है। शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है? हीलियम, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन अनिलों से निर्माण हुआ है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का अत्यंत सबसे बड़ा उपग्रह है और गैनीमेड, मगर शनि में रहने वाला अत्यंत बड़ा उपग्रह है टाइटन। अगले क्लास में अगले पार्ट में आपको मैं मिलूँगा। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।